भारतीय संघवाद की मूल आत्मा सहयोग है, पर जीएसटी व्यवस्था और कोविड-19 महामारी ने इस सहयोग को परखा भी है और नए अवसर व संकट दोनों पैदा किए हैं। समकालीन समय में संघवाद और सहकारी संघवाद को समझने के लिए वित्तीय संबंधों, नीतिगत समन्वय और आपदा प्रबंधन की भूमिका को साथ-साथ देखना आवश्यक हो जाता है। भारतीय संघवाद से सहकारी संघवाद तक, भारत का संविधान एक अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल ढांचा प्रस्तुत करता है, जिसमें मजबूत केंद्र के साथ राज्यों को भी पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। सहकारी संघवाद का तात्पर्य यह है कि केंद्र और राज्य परस्पर प्रतिस्पर्धी न होकर नीति निर्माण, संसाधन वितरण और कार्यान्वयन में साझेदार की तरह काम करें। जैसे जीएसटी परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग आदि मंच। महामारी और जीएसटी के अनुभव बताते हैं कि भारतीय संघवाद सहयोग और केंद्रीकरण के बीच झूलता रहा है। जीएसटी सहकारी संघवाद की प्रयोगशाला। जीएसटी को शुरू में सहकारी संघवाद का क्लासिकल उदाहरण कहा गया, क्योंकि केंद्र व 31 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अप्रत्यक्ष कराधिकार मिलाकर एक साझा परिषद के माध्यम से दरें तय करने और राजस्व बांटने का मॉडल स्वीकार किया। जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों की संयुक्त भागीदारी, समान प्रक्रियाएं और क्षतिपूर्ति व्यवस्था ने एकीकृत बाजार व कर समानता को बढ़ावा दिया, परंतु धीरे धीरे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता घटने और क्षतिपूर्ति में देरी ने भरोसे को कमजोर किया। कोविड-19 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति में विलंब, केंद्र द्वारा अधिक शेष सर्जन और राज्यों की बढ़ी राजस्व निर्भरता ने वित्तीय संघवाद पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए, जो सहकारी संघवाद की सीमाएं उजागर करते हैं। महामारी और संघवाद की परीक्षा। कोविड-19 महामारी ने दिखाया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे राज्य विषय पर भी राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रतिक्रिया आवश्यक होती है, जिसके लिए केंद्र राज्य सहयोग अनिवार्य है। शुरुआती राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की को वन साइज फिट्स ऑल केंद्रीकृत निर्णय माना गया, जिसने प्रवासी मजदूर संकट, राज्यों की राजस्व कमी और क्षेत्रीय विविधताओं की अनदेखी जैसी चुनौतियां पैदा की। बाद के चरणों में राज्यों को अधिक अधिकार, कंटेनमेंट जोन, स्वास्थ्य प्रबंधन और टीकाकरण रणनीतियों में लचीलेपन से कुछ हद तक सहकारी संघवाद की भावना मजबूत हुई, पर वित्तीय व नीतिगत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बनी रही। नई चुनौतियां और आगे की दिशा। महामारी और जीएसटी दोनों ने दिखाया कि केवल संस्थागत मंच काफ़ी नहीं, बल्कि पारदर्शी संवाद, समय पर राजस्व हस्तांतरण और राज्यों के भरोसे की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। भविष्य की चुनौतियों में बढ़ता राजकोषीय केंद्रीकरण, शेष सर्जन, आपदाओं और जलवायु संकट के लिए संसाधन वितरण और राज्यों की नीति नवाचार क्षमता को संरक्षित रखना प्रमुख होंगे। अतः भारतीय लोकतंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि संघवाद को मात्र मजबूत केंद्र से आगे बढ़ाकर परामर्श, सहभागिता और विश्वास पर आधारित सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद के संतुलित मॉडल में विकसित किया जाए। धन्यवाद।